हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। चैप्टर 2 है हमारा प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी प्लांट्स हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। करिकुलर गोल्स, रिकॉग्नाइज एंड नेम कॉमन प्लांट्स। हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे आसपास जो भी प्लांट्स है ना, आपको पता होना चाहिए उनके नाम क्या है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो आप किसी को कैसे बताओगे कि मुझे ये प्लांट पसंद है या वो प्लांट पसंद है। तो आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे मुझे रोज का प्लांट बहुत पसंद है, मुझे पंपकिन का प्लांट बहुत अच्छा लगता है देखने में, ऐसे। ठीक है। फिर आइडेंटिफाई बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक प्लांट है तो उसके बेसिक पार्ट्स क्या होंगे। जैसे अगर एक प्लांट है तो उसकी लीव्स होती हैं, स्टेम होती है, रूट्स होती हैं, ऐसी बेसिक चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए ना। तो हम इस चैप्टर में वही सब लर्न करने वाले हैं बच्चों। ठीक है। ऑब्जर्व चेंजेस इन अ प्लांट्स ग्रोथ। अब प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही प्लांट भी बड़ा होता है। हमें पता होना चाहिए कि कैसे धीरे धीरे एक छोटा सा सैपलिंग एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ठीक है बच्चों। ओके। और इसमें हमारे कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा इस चैप्टर में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जैसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। यानी कोई भी प्लांट के पार्ट्स आपको पता होंगे। कितने टाइप्स के प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट्स को क्या बोलते हैं, छोटे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। अब आपको अगर आप एक बड़ा सा पेड़ देखते हो तो आप भी सोचते होंगे ना, ये बड़ा सा पेड़ आया कैसे। वो बच्चों आता है एक छोटे से सीड से। एक छोटा सा सीड एक बड़ा सा प्लांट आगे चल के बन जाता है। जैसे हम भी छोटे होते हैं ना, हम बिल्कुल हाथ में आ जाते हैं और देखिए फिर हम देखते ही देखते विद टाइम बहुत बड़े हो जाते हैं। ओके। There are different types of plants around us. Some plants are tall, strong, while others are short and weak. यानी कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना आपके बहुत लंबे होते हैं। जैसे ये देखिए कितना लंबा पेड़ है ना। वैसे ही उसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जो छोटे होते हैं, बहुत वीक होते हैं, यानी कमजोर होते हैं बच्चों। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्लांट। हमारा क्या टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट। अब टाइप्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं कि अगर कोई प्लांट बड़ा होता है तो उसका नाम क्या होगा। देखिए, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। दे हैव मेनी लीव्स, दे हैव थिक स्टेम्स एंड ट्रंक्स। उनके अंदर बहुत सारी लीव्स होती है और उनकी जो स्टेम होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, मोटी होती है, और उसको हम ट्रंक बोलते हैं। यानी जो ये वाला पार्ट है ना प्लांट का, ये आपकी ट्रंक होती है बच्चों। दे हैव थिक ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। और ये जो प्लांट्स है ना, वो बहुत लंबे टाइम के लिए जीते हैं। यानी ये इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो लंबी होती है। अ ट्री हैज मेनी ब्रांचेस। ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, यानी टहनियां होती हैं। द लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट। अब आप ये बताइए कि अगर कोई भी प्लांट होता है तो आपने देखा है कि उसके ऊपर क्या होता है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, उस पे उगते हैं वो। तो आप कोई भी प्लांट देखिए अपने अराउंड, कोई भी ट्री देखिए जो आपके पास हो, उसमें देखिए कि क्या ये सारी चीजें प्रेजेंट है बच्चों। द आउटर कवरिंग ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड द bark। जो भी ट्रंक के बाहर का जो मटेरियल होता है, ये जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है ना इस ट्री में, ये क्या होता है, बार्क होती है ट्री की। क्या होता है, बार्क। स्मॉल प्लांट्स। अब हमारे हमने पहले बिग प्लांट्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि स्मॉल जो छोटे से प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है। उनका फर्स्ट नाम होता है shrubs। shrubs क्या होते हैं, सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, दीज आर कॉल्ड shrubs। यानी कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ट्री से छोटे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, shrubs बोलते हैं। दे हैव मेनी स्मॉल ब्रांचेस, देयर ब्रांचेस मेक देम bushy। दे हैव woody stem, दे लिव फॉर अ फ्यू इयर्स ओनली। यानी ये जो प्लांट्स होते हैं ना, जो हमारे श्रब्स होते हैं, ये स्मॉल ब्रांचेस होती हैं इनमें। फिर
इनकी ब्रांचेस इनको कैसा बना देती है, बुशी, यानी ऐसे बड़ा बड़ा सा भरा भरा बना देती है। और ये ना कम टाइम के लिए जीते हैं, बहुत छोटी लाइफ स्पैन होती है इनकी। ठीक है, अब आपको कुछ वर्ड्स पता होना चाहिए। ट्रीज क्या होती हैं, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ट्रीज को हम क्या बोल सकते हैं, बिग होती हैं वो और स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, ताकतवर होती हैं वो। और shrubs क्या होते हैं, स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। shrubs आपके छोटे प्लांट्स होते हैं और ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। रोज, आप सबने रोज तो देखा होगा ना। रोज हम लोग किसी को गिफ्ट भी देते हैं, बुके बनाते हैं रोज का। तो वही रोज का जो प्लांट होता है जिसपे ये रोज आता है, उसको हम लोग शर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास हिबिस्किस। हिबिस्किस को हम लोग चाइना रोज भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो हिबिस्किस होता है ये भी आपको अपनी सराउंडिंग में दिख जाएगा। ठीक, फिर आता है कॉटन। आपने सुना होगा ना, कॉटन की शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, है ना। तो वो कॉटन जो होता है वो इस प्लांट पे आता है। ये एक छोटा सा प्लांट होता है, ये शर्ब्स में आते हैं। तो शर्ब के एग्जाम्पल आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा, रोज, हिबिस्किस एंड कॉटन। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं उन प्लांट्स की जो छोटे भी होते हैं और वीक भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हर्ब्स। इनका नाम क्या होता है, हर्ब्स। बोलिए बेटा, हर्ब्स। हर्ब्स आर दोस प्लांट्स which do not have woody structure. हर्ब्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जिनका वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब इनमें आपको लकड़ी वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो फील नहीं होगा। दे आर स्मॉल एंड सॉफ्ट, ये छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है बेटा, दे आर यूज्ड फॉर देयर सेंट एंड फ्लावर। इनको इनकी सेंट, सेंट यानी बहुत अच्छी स्मेल, खुशबू के लिए यूज किया जाता है। और किसके लिए यूज किया जाता है, इनके फ्लावर्स, जो इन पे छोटे छोटे फूल आते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं बेटा। सम ट्री एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स आर, हर्ब्स के अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोरिएंडर। कोरिएंडर आपकी मदर आपके खाने में भी डाल के देती होंगी ना आपको। कोरिएंडर यानी धनिया, हिंदी में हम ना कोरिएंडर को क्या बोलते हैं, धनिया बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है क्या, मिंट का हर्ब। मिंट जो होती है, मिंट होता है आपका पुदीना। पुदीने को आप दही में भी डालते हैं, ऐसे भी आप यूज करते हैं पुदीना। फिर आता है आपका स्पिनच प्लांट। स्पिनच यानी पालक। पालक आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा ये। तो ये तीनों प्लांट्स के एग्जाम्पल आपको किस में याद होने चाहिए बेटा, हर्ब्स में याद होने चाहिए, कोरिएंडर, मिंट एंड स्पिनच। ओके, प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब हम एक और कैटेगरी के प्लांट्स के पास जाते हैं जो खुद से सीधा नहीं खड़े हो पाते। उनका क्या नाम होता है और वो कैसे होते हैं, ये हम अब आगे जानेंगे। आपके जो ये प्लांट्स होते हैं जो सीधे नहीं खड़े हो पाते, वो दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होते हैं क्लाइंबर्स और एक होते हैं क्रीपर्स। तो चलिए हम अब यहाँ पे देखते हैं हमारी बुक में कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है। Climbers and creepers are very weak plants. They cannot grow straight. मतलब ये बहुत वीक होते हैं, ये इतना वीक होते हैं, ये खुद से सीधा भी नहीं खड़े हो पाते। ठीक है, तो दे नीड सपोर्ट टू ग्रो। इनको किसी चीज का सपोर्ट चाहिए होता है। आप सब लोगों ने मनी प्लांट देखा है, कैसे मनी प्लांट एक टहनी के अराउंड ऐसे गोल 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 घूमता है और फिर वो आगे बढ़ता रहता है। वे वो भी एक क्लाइंबर का एग्जाम्पल होता है। वो डेकोरेशन के लिए आपने देखा होगा ना, कई लोगों के घर पे होता है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो। सम प्लांट्स टेक द सपोर्ट ऑफ अ पोल, अ वॉल और अदर प्लांट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, वो किसी पोल का, किसी वॉल का या फिर किसी और प्लांट का सहारा लेकर उस पे ऐसे घूमते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब ये देखिए, ये वाला प्लांट जा रहा है ना इस पोल के ऊपर, इसका नाम क्या है, मनी प्लांट। मनी प्लांट आपने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा बेटा। फिर हमारा दूसरा प्लांट आता है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन जो प्लांट होता है वो भी पोल के सहारे देखो कैसे धीरे 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 ऊपर चढ़ गया, है ना बेटा। अब आपको ये समझ आया कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं। अब हमने एक और चीज की बात की थी, उसका नाम क्या था, क्रीपर्स।
अब क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। अब ये जो हमारे क्लाइंबर्स थे ना, ये तो वॉल या पोल के सहारे ऊपर चढ़ जाते थे, पर जो हमारे क्रीपर्स होते हैं ये जमीन पर रहते हैं, ये जमीन पर रेंगते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पम्पकिन। और आपका दूसरा आता है वाटरमेलन। अब वाटरमेलन तरबूज, गर्मियों में सबको तरबूज खाना बहुत पसंद होता है, ये आपकी प्यास को कम करता है ना। तो ये होते हैं आपके क्रीपर्स। अब आया आपका नेक्स्ट टॉपिक। कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, वो रहते हैं आपके पानी में। जो पानी में रहेगा उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। एक बार पढ़ के देखें। अ प्लांट दैट अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। जो प्लांट पानी में ग्रो करेगा यानी पानी में बढ़ता है, उसका नाम क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई प्लांट पानी में है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्वेटिक प्लांट। Some aquatic plants grow under water while others float on the surface of water. कुछ प्लांट्स जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, वो अंडर द वाटर यानी पानी के नीचे रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, जैसे आपने लोटस को देखा होगा ना, लोटस आपका हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। जबकि आपके पास दूसरा जो प्लांट है उसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर लिली। वाटर लिली आपका एक और एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक का मतलब आपको हमेशा याद रखना है जब भी एक्वेटिक वर्ड आए यानी वाटर। ठीक है बेटा, आप लोगों को अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है? अब हमने टाइप्स ऑफ प्लांट कवर कर लिया है यहाँ तक। ठीक है, कितने टाइप के प्लांट होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे हमारे काम आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। कि अगर एक प्लांट है तो आपको पता तो होना चाहिए, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स आपको याद होंगे ना, हैंड्स, लेग्स, फेस, ये सारे पार्ट्स आपको याद है। अब ऐसे ही ना आप सभी को प्लांट के भी पार्ट्स याद करने हैं बेटा। ठीक है, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। The part of plant below the ground is called root. The part of plant above the ground is called the shoot. यानी ग्राउंड के नीचे कुछ होगा तो उसका नाम क्या हुआ? रूट हुआ। ग्राउंड के ऊपर कुछ होता है उसका नाम क्या होता है? शूट। मतलब एक प्लांट अगर आप देखोगे ना, जो वो ग्राउंड के ऊपर यानी जमीन से ऊपर है उसको आपने क्या बोल दिया? शूट बोल दिया। और जो जमीन के नीचे है उसको आपने क्या बोल दिया? रूट बोल दिया बेटा। चलिए, अब हम एक बार देखते हैं कि यहाँ पे हमारे कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है? स्टेम। द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए, अबव द ग्राउंड कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा? शूट। हमारी जो शूट होती है वो अबव द ग्राउंड होती है, तो उसके अंदर भी 5 पार्ट्स होते हैं। स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ये पांचों पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। क्या क्या? स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड fruit. Stem is a strong central part of the plant. It holds the branches. Stem जो होता है वो प्लांट का सेंट्रल पार्ट होता है, और ये क्या करता है? सारी ब्रांचेस को होल्ड करके यानी पकड़ कर रखता है। Branch is a part of plant that grows out from the stem. The leaf, flowers and fruits grow on the branch. जो आपकी ब्रांच होती है वो क्या करता है कि वो, पहले तो ये पता होना चाहिए वो आता कहाँ से? वो कहाँ से आता है? स्टेम में से। जो स्टेम होती है ना उसी के ऊपर ये लगा होता है। फिर हमारी क्या करता है? लीफ, फ्लावर और फ्रूट, इन वाले पार्ट्स को, लीफ, फ्लावर और फ्रूट को ब्रांच के ऊपर ग्रो करते हैं। यानी एक टहनी होती है ना, टहनी के ऊपर ही तो आपकी पत्तियां आती हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं। ये तो आपने देखा होगा ना बेटा। Leaf is the soft and green part of the plant which grows on the branches or stem. जो लीफ होती है वो कैसी होती है? ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है, और ये कहाँ पे आती है? आपकी ब्रांच पे आती है या स्टेम पर आती है। ठीक है, या तो आपकी टहनी पर आएगी या बीच में जो आपकी स्टेम होती है उस पर आती है। अब फ्लावर,
प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव कलरफुल पार्ट होता है हमारा फ्लावर। तो फ्लावर क्या काम आता है? फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ब्लॉसम। फूल खिल जाते हैं ना, पहले छोटी सी अपने बड दिखते हैं, फिर बड के बाद क्या आता है? फ्लावर आता है, और फ्लावर खिल जाता है तो वो बहुत सुंदर लगता है और बटरफ्लाइज को भी अट्रैक्ट करता है। Fruit is a part of the plant that contains seed. Vegetable are also fruit of the plant. अब आपके जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? फ्रूट जो होते हैं आपके, वो उनके अंदर होते हैं सीड यानी बीज। हम कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसका बीज निकाल देते हैं ना, वैसे ही हमारे वेजिटेबल्स जो होते हैं वो भी प्लांट के लिए तो फ्रूट ही होते हैं। वेजिटेबल भी हमारे प्लांट के लिए फ्रूट की तरह ही काम करते हैं, यानी प्लांट पर ही उगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलें बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब मैंने आपको बताया था ना कि एक बड़ा सा प्लांट होता है, उसे देख के आप जरूर सोचते होंगे कि ये इतना बड़ा प्लांट आया कहाँ से? वो क्या जमीन में से ही आ जाता है? नहीं, वो आता है किससे? हमारे सीड से। और सीड अभी अभी हमने पढ़ा कि कहाँ होता है? सीड होता है हमारा फ्रूट के अंदर। तो मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो सारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? सीड में से ग्रो करते हैं। अ सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। एक सीड के अंदर क्या होता है? एक बेबी प्लांट होता है। ठीक है, बेबी प्लांट मतलब छोटा सा पौधा होता है। प्लांट्स नीड लाइट, एयर, वाटर टू ग्रो। अब प्लांट को बड़ा होने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे हमें बड़े होने के लिए खाना चाहिए, दूध चाहिए, वैसे ही प्लांट को क्या चाहिए? लाइट, एयर एंड वाटर। प्लांट को क्या चाहिए? लाइट, एयर एंड वाटर। ये तीन चीजें हमारे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। They also need soil. The soil provides useful things called nutrients to the plant. अब प्लांट्स को इन चीजों के अलावा एक और जो चीज चाहिए वो होती है सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी। अब प्लांट उगता कहाँ पे है? मिट्टी में ही उगता है। और जो मिट्टी होती है ना उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? आपके प्लांट को ग्रो करने में यानी बड़ा होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। अब बिग प्लांट, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बहुत बड़े प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ ट्रंक इज कॉल्ड द बार्क। जो भी ट्रंक होती है, जो मैंने आपको बताया था ना, जो ग्रीन कलर की स्टेम, जो ब्राउन कलर की स्टेम होती है ट्री की, उसे हम क्या बोलते हैं? बार्क। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स। जो आपके हर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे से और वीक होते हैं। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव वेरी वीक स्टेम। जो हमारे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं ना, इनकी स्टेम बहुत वीक होती है ना? तो इनको किस चीज की जरूरत होती है? सहारे की जरूरत होती है। जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो किसी पोल या वॉल के सहारे ऊपर चले जाते हैं। और जो हमारे क्रीपर्स होते हैं वो जमीन पर ही ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, लास्ट चीज, the main part of a plant are root, stem, leaf, flower and fruit. ये आपको पार्ट्स याद होने चाहिए। तो बोलिए, roots, stem, leaf, flowers and fruits। ठीक है बेटा, ये वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके।